नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्ट्रिक्ट वाइज और आज हम लेकर आए हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? तो वो गुलेर रियासत के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी, गुलेर रियासत के 15वें राजा थे वो राम सिंह। इन्होंने जो है वो अकबर की सहायता की थी कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? तो धर्मशाला के नज़दीक एक स्थान है धर्मकोट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसे छोटा इजराइल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान के लिए विपासना केंद्र स्थित है? तो ये भी जो है धर्मकोट में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी धर्मकोट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रियुंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित है? तो त्रियुंड और धर्मकोट जो है वो कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो वो थे हरिचंद प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हरिचंद प्रथम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? तो नूरपुर पर राज करने वाला अंतिम राजा जो था वो वीर सिंह था। ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? तो बड़ा भंगाल जो है वो कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शाहपुर ने नूरपुर के किस राजा को बलख के उज़्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? तो वो थे राजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जगत सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? तो नूरपुर के रियासत की जो राजाओं के जो वंशज थे उनका नाम था पठानिया। ऑप्शन डी पठानिया इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया? तो वो थे वीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए वीर सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है? तो गुलेर रियासत का जो शासक है वो हमीरचंद नहीं है। हमीरचंद ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह गिरग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था? तो वो थे हृदय चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है हृदय चंद। अगला प्रश्न है, त्रिगर्त के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था? तो वो हृदय चंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली सबसे पहले निकलने वाली शाखा कौन सी थी? तो कांगड़ा रियासत जो सबसे पहले निकली हुई रियासत थी वो थी जसवां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो कांगड़ा रियासत क्षेत्र की जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी कुटलैहड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो वो गुलेर रियासत से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गुलेर
इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? तो वो थे कन्हियारा क्षेत्र के राजा थे, राणा थे वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था नवाब अली खान। ऑप्शन नंबर ए नवाब अली खान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? तो इसमें जो है, जो रावी और सतलुज के बीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डी, जो रावी और सतलुज के बीच है, वो वही रियासत जो है इसमें आती है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा की कौन सी रियासत ने राजा सूर्यवंशी थे? तो कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? तो इनमें से कोई भी नहीं है। गुलेर, सिब्बा, जसवान जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न है, कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठे थे? तो वो थे त्रिलोकचंद। ऑप्शन नंबर डी राजा त्रिलोकचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुलेर रियासत की राजधानी थी? तो गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, हरिपुर। अगला प्रश्न है, हचिसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? तो शाहपुर को जो है मोहम्मदन रियासत मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी शाहपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस गद्दड़ का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद्र को प्यार हो गया था? तो वो थी नोखू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? तो वो सिब्बा और दतारपुर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा जो है वो अनिरुद्ध चंद था। अनिरुद्ध चंद ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो भूमाचंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूमाचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी ने दी थी? तो वो दी थी जयचंद को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जयचंद। अगला प्रश्न है, किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने में कामयाब रहा और क्योंकि उसने अपने परिवार को 2 राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह महाराजा रणजीत सिंह का मंत्री के परिवार के साथ किया था? तो वो सिब्बा रियासत के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी सिब्बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा कौन था? तो वो मानिकचंद थे। ऑप्शन नंबर सी मानिकचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में 2 चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया? तो वो सिब्बा रियासत के थे। ऑप्शन नंबर बी सिब्बा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो थॉमस कोरियत था। ऑप्शन नंबर सी थॉमस कोरियत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने डमरी नूरपुर के किस वंशज को नगरकोट के किले पर कब्जा करने के लिए भेजा जिसने पहाड़ी मुखियों के साथ मिलकर शाही क्षेत्रों को लूटा और बाद में मऊ किले की ओर भाग गया? तो वो सूरजमल था। सूरजमल
सूरजमूल के वंशज थे वो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सूरजमल। अगला प्रश्न है, चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नज़दीक है? तो वो योल के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी योल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो त्रियुंड जो है वो कांगड़ा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बहन का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा? तो वो थे अनिरुद्ध चंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अनिरुद्ध चंद। अगला प्रश्न है, जब कांगड़ा रियासत के राजा हरिचंद को मरा हुआ मान लिया गया तो कौन उसकी जगह गद्दी पर बैठा? तो जब हरिचंद को जो है कुएं में गिरने से जो है कि कहा जाता है कि वो शिकार खेलते वक्त कुएं में गिर गए थे, तो उनके भाई करमचंद को जो है वो गद्दी पर बिठा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करमचंद इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1850-51 ईस्वी में राजा प्रमोद चंद के स्वर्गवास के बाद लंबागांव के किस रईस को कटोच वंश का मुखिया बनाया गया? तो वो थे प्रताप चंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने की बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी? तो वो हुआ था मियाँ ध्यानचंद के परिवार में अपनी बहन का विवाह करना जो है के बजाय जो है उन्होंने वो नहीं करना चाहते थे वहाँ पर, तो उसके बजाय जो है उन्होंने अपनी गद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एकमात्र वह राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ एवं जिसके अस्तित्व का आवर्जन में से कोई लेना देना नहीं है? तो वो है कटोच राजवंश। ऑप्शन नंबर बी कटोच राजवंश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? तो वो थी कांगड़ा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का घोरान नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है, वहाँ लोग जादू से रोगमुक्त होने के लिए एकत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा को गोरखों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह सहायता प्राप्त हुई थी महाराजा रणजीत सिंह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, महाराजा रणजीत सिंह से जो है उन्होंने सहायता ली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो वो ऊना जो है त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी ऊना इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश का पुराना नाम किरग्राम था? तो बैजनाथ का जो है पुराना नाम किरग्राम था। ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? तो वो सुशर्मा चंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सुशर्मा इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया, तो वो थे मान सिंह। ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल फूंका, तो वो थे विधि चंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी को संधि निम्न ज्वालामुखी की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी, तो वो हुई थी संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संसार चंद और रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिला में स्थित नहीं है, तो कांगड़ा जिला में जो है शहीद स्मारक भी है, ब्रजेश्वरी मंदिर भी स्थित है, चामुंडा स्मारक भी स्थित है, तो पंचपुला जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचपुला। अगला प्रश्न है, नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, धमेरी। अगला प्रश्न है, धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम क्या है, तो धामिन धमेरी एक ही है, तो वो नूरपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नूरपुर। अगला प्रश्न है, त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था, तो त्रिगर्त जो है कांगड़ा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए, तो प्राचीनतम पहाड़ी रियासत थी त्रिगर्त। ऑप्शन नंबर ए त्रिगर्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दलाई लामा धर्मशाला आए थे, तो दलाई लामा जो है 1959 में धर्मशाला आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1959 में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के आधार पर कौन थी, तो वो थी कुटलैहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीर किस रियासत की राजधानी थी, तो बीर जो है बंगाल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बंगाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोट कहलूर किस रियासत की राजधानी थी, तो कोट कहलूर जो है कुटलैहर की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी कुटलैहर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में मऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले मुगलों ने जीत लिए थे, तो वो थे राजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जगत सिंह। अगला प्रश्न है, जालंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो थे कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुटलैहर रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवा दिया था, तो वो गोरखों ने दिलवा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गोरखों ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1625 से 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया, तो वो थे जगत सिंह, राजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की, तो वो थे फॉरेस्टर। ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्टर इसका सही आंसर है। तो ये थे
कांगड़ा ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।